Hello everyone, today we start the first lecture of new chapter of your course with the name quadratic equation. Quadratic equation start करने से पहले आपको प्लीज ये बात याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर कि ये वन ऑफ द चैप्टर है जो 11th में भी आने वाला है और 12th में भी आने वाला है. इट मींस ये चैप्टर सिर्फ 10th क्लास की फाउंडेशन तो है ही है, इसके अलावा 11th और 12th में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ढंग से सीखिएगा, बहुत तरीके से इसके सारे नोट्स प्रिपेयर करिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी इस चैप्टर से कुछ भी कनेक्टेड आए तो आपको उसका 100% आता हो. इज दिस ओके बच्चों? सेकेंडली बेटा, ये जो चैप्टर है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर भी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे आसान चैप्टर भी हम इसे अपने लेक्चर्स में काउंट करेंगे, अपने टॉपिक में काउंट करेंगे. एंड सेकेंड थिंग इज दैट बेटा, जो ये चैप्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है. हमने इस चैप्टर का कुछ पार्ट पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर में डिस्कस किया था. तब हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आज उसी चैप्टर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया और लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अब हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. नाउ बेटा, व्हेन वी स्टार्ट दिस चैप्टर एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे बस इन तीन बेसिक चीजों पे वर्क करना सीखना है. सबसे पहले हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, किस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारे इस चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंफर्म हो गई है तो अब उसके सॉल्यूशन निकालने के कितने कंसेप्ट्स हैं. तो देयर आर 3 डिफरेंट कंसेप्ट्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आइदर इट विल बी सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन और इट मे बी सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड राइट नाउ हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमूव हो गया है. रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर में ये टॉपिक बोर्ड वालों ने एग्जाम्प्ट करवा दिया था, लेकिन स्टिल फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज हम इसे भी सीख लेंगे क्योंकि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये. एंड द लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द इंडियन जिन्होंने इन फॉर्मूले को ड्राइव करा था और इसलिए इस फॉर्मूले का नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला. एंड लास्ट में हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स और फिर उसका डे टू डे लाइफ के अंदर यूज, कि ये रूट्स हमारी डे टू डे लाइफ में यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे हम लोग, उसमें इसको कैसे यूज करते हैं. तो इस पूरे चैप्टर का जो हमारा कंसेप्ट है ये पूरे इन 3 पर्टिकुलर कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है, इन 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है. हाउ, व्हाट इज क्वाड्रेटिक, हाउ वी सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक. इस पूरे कंसेप्ट पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा. तो लेट्स बी कंटिन्यू टुडे फ्रॉम द फर्स्ट कंसेप्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. वी आर स्टार्ट द टॉपिक जिसमें लिखा है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है. आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही था, ax स्क्वायर bx प्लस c, और अगर इक्वेशन आ गई तो देयर इज अ इक्वल टू 0, क्योंकि व्हेनेवर देयर इज अ इक्वेशन तो इक्वल टू 0 रहेगा ही रहेगा. बट इसमें कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होती है. दैट मैंडेटरी इंफॉर्मेशन इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेवर बी अ 0. जो ये x स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो गया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो लेस देन 2 हो जाएगी, और अगर डिग्री लेस देन 2 हो गई तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक काउंट नहीं करेगा. तो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c की फॉर्म में हो सकती है जिसमें a का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा. एंड वेयर a b एंड c आर एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज अ वेरिएबल. यहां पे x एक वेरिएबल है, इसमें हम x को एक मिसिंग टर्म बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, जो यहाँ पे x एज अ वेरिएबल है. तो वी नो दैट ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे a 0 नहीं होगा और a b c किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, बट a नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज अ वेरिएबल. और जो ये इक्वेशन मैंने आपके सामने अभी पॉइंट आउट किया है, लिख के दिखाई है, दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन. इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं. ax स्क्वायर bx plus c equal to 0 is known as standard form of quadratic equation. ये हमारी quadratic equation की standard form है, क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा लिखा गया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है. पहले x की हाईएस्ट डिग्री, फिर x की उससे कम डिग्री, फिर x है ही नहीं.
अदर देन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास इसकी और भी कुछ बेसिक फॉर्म्स बन सकती है, तो आप अदर फॉर्म्स पे भी ध्यान दो। जो अदर फॉर्म्स होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हो सकती है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। a नेवर बी 0 हियर एंड c बिकम 0। यहाँ पे a तो 0 होगा ही नहीं, वो तो कंफर्म ही है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं है। तो c 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता, और मे बी b 0 हो या ना हो। सेकेंड, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, इट मींस a कभी भी 0 नहीं होगा लेकिन b 0 है इस केस में। इट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर इक्वल टू 0, विच मींस a 0 नहीं है लेकिन b और c इस केस में 0 है। तो दीज आर दी सम अदर फॉर्म्स जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। और आपने अगर इसको ध्यान से देखा हो, पॉइंट चेक करा हो, तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि x की मैक्सिमम डिग्री 2 रहने वाली है। तो अगर इफ द डिग्री ऑफ इक्वेशन, द मैक्सिमम डिग्री तो बोलते ही उसे है ना जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, देन इट इज क्वाड्रेटिक। तो जब भी कभी क्वाड्रेटिक को आइडेंटिफाई करना है तो व्हाट यू हैव टू कंसीडर केयरफुली कि जो डिग्री होनी चाहिए इक्वेशन की वो 2 होनी चाहिए। इट इज नॉट लेस देन 2, इट इज नॉट मोर देन 2। अगर मोर देन 2 है तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, लेस देन 2 है तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये सारा का सारा जो सीन मैंने स्टेम आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने पढ़ा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो इस फॉर्म में है, जिसमें a 0 नहीं हो सकता है। a b c यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं होगा, और x यहाँ पे वेरिएबल है, यानी कि मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म्स में लिखी है। ax स्क्वायर bx प्लस c इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और why we are saying कि it is a स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कराना होता है, ये इंडिकेट करते हैं कि x की मैक्सिमम डिग्री पहले आएगी, फिर उससे कम डिग्री, फिर बिल्कुल डिग्री खत्म। मींस ऑर्डर ऑफ द x इज डिक्रीजिंग इन अ मैनर कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करती है। अदर फॉर्म में अगर इसी की अदर फॉर्म की बात की जाए तो दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक, बट यहाँ c 0 हो गया, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक क्योंकि यहाँ b 0 हो गया, एंड दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक, यहाँ b और c दोनों ही 0 हो गए हैं। तो दीज आर सम एग्जाम फॉर्म्स जो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे को इन शॉर्ट सारी चीजों का जो निचोड़ है जो मैंने आपको सिखाया वो यही है कि अगर आपकी किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए कहा 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो आपका आंसर आने वाला है यस, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। दीज आर सम एग्जांपल्स जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं। चेक करते पहला एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 100, ये वन ऑफ द एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 300x, दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक। 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7 इज आल्सो क्वाड्रेटिक। Similarly 4x square minus 25 is also quadratic, and last one is also quadratic. And why we are saying कि ये सब quadratic है? The reason is very simple, that because of the वो क्या reason रहना चाहिए? The reason is only that कि इन सभी क्वेश्चन के अंदर जो डिग्री ऑफ x आ रही है वो 2 आ रही है, और अगर डिग्री ऑफ x is 2 is there in our question, अगर x की डिग्री 2 दिख रही है आपको, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, मतलब डिग्री 2 होना ही जरूरी है। डिग्री 2 से बड़ी हो गई तो फिर वो क्वाड्रेटिक काउंट नहीं की जाएगी। अगर मैं पहली वाली को बात करूं तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -100 है। इज दिस ओके? a b और c तीनों विजिबल है, और ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x। ये x पे डिफाइन है, इसलिए ये x की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और ABC ये है। अगर मैं इसकी बात करूं तो व्हाट यू आर सेइंग अबाउट दिस, तो आप अगर ध्यान से देखो तो दिस इज नॉन स्टैंडर्ड। व्हाई बेटा इट इज नॉन स्टैंडर्ड? क्योंकि आप लोग अगर केयर कर रहे हो अपने क्वेश्चन की, तो x की जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखी हुई है, इसलिए अगर इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा -x स्क्वायर plus 300x plus 1 equal to 0. तो now it becomes standard. अगर अब आपसे कोई a पूछे तो a is -1, b is 300 and c is 0. c is 1 बेटा।
तो इस तरह से हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, आइदर दे आर स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री लगी हुई है तो स्टैंडर्ड है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर से शफल कर रही है डिग्री तो नॉन स्टैंडर्ड है। नाउ व्हाट डू यू से अबाउट दिस थर्ड वन? अगर मैं थर्ड वन को भी ध्यान से देखूं, जो पहले से कंफर्म हो चुकी थी कि क्वाड्रेटिक तो है लेकिन ये भी नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप स्टैंडर्ड में खुद कन्वर्ट कर लोगे। क्या आएगा आपका इसका स्टैंडर्ड रूल? स्टैंडर्ड आएगा -3x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, एंड फिर हम एबीसी निकाल लेंगे। तो नाउ इट इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। सिमिलरली लास्ट इससे नेक्स्ट देख रहे हो फोर्थ। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? तो ये भी हमारे पास एक वन ऑफ द क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 है क्योंकि a is 4, c is 25 and b is 0। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डिग्री कैसे लिखी हुई है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन एग्जांपल की बात करूं तो मेरे को एक बार फिर से कंफर्म हो गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बस आपको इतना चेक करना होगा कि जो ऑर्डर ऑफ डिग्रीज है वो एक डिक्रीजिंग पैटर्न में होना चाहिए, जैसे डिग्री 2 फिर डिग्री 1 फिर डिग्री 0। तो इट इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर एबीसी के लिए चाहोगे तो वो आएगा -3, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 7। तो पूरी इंफॉर्मेशन से बेसिक आइडिया क्या है हमारे पास? एक छोटा सा बेसिक आइडिया है बस कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी काउंट की जाएगी जब उसकी डिग्री 2 होगी, और उससे स्टैंडर्ड तभी बोला जाएगा जब डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिफाइन की गई होगी। पहले सबसे बड़ी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर 0 डिग्री। तो एज अ रिजल्ट ये 5 या 5 एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे थे जो स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। फिर उन्हें किस तरह से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया वो भी हम लोगों को यहाँ से इजिली क्लियर हो गया। स्टार्ट दिस एग्जांपल और चेक करो क्या ये लिखा हुआ एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है या नहीं। और हमने डिस्कस किया अभी कि किसी भी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक काउंट करना है, किसी भी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक बनाना है, तो प्लीज रिमेंबर दैट उसमें मैक्सिमम डिग्री 2 आनी चाहिए। अगर डिग्री 2 से कम या ज्यादा रह जाती है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं काउंट किया जाता है। सो टू गेट द चेक द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, हम लोगों ने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इट इज x into x, x square, it is 6x, then it is -5x, then we have 30. On the other end there is x square minus x plus 8x minus 8. After this x square से x square यहीं पर ही कैंसिल आउट हो गया। x minus 30 equal to, we are saying 7x minus 8. We shift it to another side. X minus 30 minus 7x plus 8. We further simplify it. We are getting our answer in this form. और -1 उधर शिफ्ट कर दो या -1 से डिवाइड कर दो, 6x plus 22 equal to 0। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। What do you conclude from the given equation right now? क्या समझ आया इसे देख के? इसे देख के ये समझ आ रहा है कि since the degree of this equation is 1, इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। What this mean? अगर डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, this is a linear equation. The degree of this equation is 1. Hence, above equation is not in the form of ax square bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। यहीं से डिसाइड कर लेना, a 0 आ गया इसमें, x स्क्वायर की डिग्री आई नहीं है। तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, hence the above equation is not in the form of this। और अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो what you conclude? Hence it is not an quadratic, not a quadratic equation। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज का पहला एग्जांपल इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से समझ आया कि हमारे को चेक करना था और ये बताना था कि नीचे लिखी हुई इक्वेशंस में से ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो मैंने पहला एग्जांपल रखा आपके सामने, फर्स्ट पार्ट दिया मैंने आपको एग्जांपल 1 का, और इस फर्स्ट पार्ट में जब मैंने चेक किया, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करा, तो मुझे ये आउटकम मिला। एक ऐसा आउटकम जिसमें एक्स स्क्वायर की डिग्री नहीं है तो a 0 हो गया, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक है तो आपके माइंड में क्या चल रहा है हमेशा? ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 चल रहा है।
कंपेयर दिस विद दैट इक्वेशन, तो इट इज कंफर्म दैट कि जो a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो 0 आ गया है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 आने से ये कंफर्म हो गया कि इसकी डिग्री 1 आ रही है, और अगर डिग्री 1 है तो ये किस फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है. Now consider this second part of example number 1. Again we have to check whether this given equation is quadratic or not a quadratic. उसके लिए एक बार फिर से बेटा हमारे पास जो LHS साइड है उसमें एक बेसिक फॉर्मूला चल रहा है, वो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, विच इज इक्वल टू 5 टाइम x प्लस 3 इज गिवन टू अस. तो आर यू नोइंग दिस रिजल्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो याद ही होगा, अगर नहीं तो आप प्लीज इसे कॉपी डाउन कर लीजिए, एक जगह पे लिख लीजिए, जब आपको यूज करना पड़े उसे यूज करें. मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, प्लीज इसे लिखो और इसे यूज भी करो. आप एक छोटा सा रजिस्टर बना लो, छोटी सी डायरी बना लो, जिसमें जो भी फॉर्मूले तुम्हारे अपने लेक्चर्स में मिलते हैं उन्हें एक साथ कॉपी राइट कर लो. जब आप उसे एक साथ लिख लोगे तो इन दी लास्ट टाइम ऑफ द पेपर जब आने वाले होंगे या लास्ट मोमेंट होगा तो आप सभी फॉर्मूलों को एक ही पेज पे एक साथ गो थ्रू कर सकते हो. उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे. तो इस बेटर अगर आपके लिए कोई भी नया फॉर्मूला है तो आप उसे एक एक्स्ट्रा पेज पे एक एक्स्ट्रा रजिस्टर बनाइए और उसमें राइट डाउन कर लीजिए. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन अगेन. ये है x माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 टाइम x प्लस 3, एंड वी आर इंडिकेटिंग हियर दैट कि ये तो x स्क्वायर आ गया, ये 25 आ गया, ये 10x आ गया, एंड हियर वी आर गेटिंग 5x प्लस 15. ये x स्क्वायर आ गया, ये इधर शिफ्ट हो गया 15x हो गया, ये इधर शिफ्ट होके 10 हो गया, विच इज इक्वल टू 0. ऑब्जर्व इट केयरफुली. तो हमें क्या पता चला, सिंस द डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ गई है, और जो a है यहां से a की वैल्यू 1 आ रही है जो 0 नहीं है. इट इज क्लियर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दैट जो a आ रहा है, a इज द बेसिकली अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो 1 आ रहा है जो 0 नहीं है. a 1 आ रहा है, 0 नहीं है, डिग्री 2 है, तो व्हाट दिस मीन, व्हाट दिस इंडिकेट, हेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0. Thus the given equation is a quadratic equation. इसलिए given equation हमारी एक quadratic equation ही है. तो अब तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा why we are consider this as quadratic, क्योंकि जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, अपने रिजल्ट्स को ऑब्टेन किया, मेरे रिजल्ट में जो कंडीशन आई, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसमें a की वैल्यू 1 आ रही है, व्हाट इज a, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो 1 आ गया है, और हमारी इक्वेशन की जो डिग्री आ रही है वो 2 भी आ रही है. तो डिग्री भी 2 है, a भी 1 है, जो 0 नहीं हो रहा है, इट मींस इट इज वेरी इजी टू से दैट ये इसी फॉर्म में है, और अगर इसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही है, वो एग्जिस्टिंग फॉर्म से मैच कर रहा है, इस फॉर्म से मैच कर रहा है जिसमें a 0 नहीं है, तो हेंस इट इज वन ऑफ द quadratic equation, my dear. Now beta we are moving to second part, third part of this particular example number 1, जिसमें एक बार फिर से हमें यही चेक करना है क्या ये लिखी हुई इक्वेशन quadratic है या नहीं है. It means we have to check whether the result of this simplified equation is in this form or not in this form. उसके लिए एक बार फिर से हम लोगों को इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2, 2x, 1 into x, only x, 1 into 2, 2. So we simply multiply here. Here we have 3 times, and again we need to apply the formula जो अभी previous part में भी लगाया था, that is a minus b का whole square. याद ही होगा, तो नहीं तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, a minus b का whole square. a square plus b square minus 2ab. So because of that it is x square, 6 का square minus 2 into x into 6. Is this okay? So now it is x square plus 3x plus 2, and this is better 3 times x square plus 36 minus 12x. Now it is x square 3x plus 2, and here we have 3x square and 36 फीज़ा करना है मुझे. 36 फीज़ा जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो I think we are getting 108 and it is 36x. Now shifting it very carefully, या तो आप इन सभी टर्म को उठा के उधर ले जाओ या इधर वाले को इधर ले आओ, बात एक ही है. इट्स बेटर हमेशा छोटी वाली टर्म्स को उधर लेके जाओ, तो मैं इसे उधर ले गया,
ऐसे ही आया माइनस का 3x और उधर से भी आया माइनस का 3x, फिर ये 108 और ये माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। इट्स हार्डली मैटर आप पूरे LHS को उठा के RHS की तरफ ले जाओ या पूरे RHS को उठा के LHS की तरफ ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ऐसा करने से बस मुझे क्या बेनिफिट मिला कि मुझे अब माइनस की एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 106। Whenever you observe, वैसे तो यही फाइनल आंसर है, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी ये फील आ रही हो कि क्वेश्चन के अंदर आपको फील आ रही हो कि क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसे सॉल्व करते, देखो यहाँ पे आई थिंक 36 है बेटा, तो यहाँ पे 36 लिखो, पहले रीचेक करो कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कॉपी करते समय। तो ये 36 है, तो ये क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 39x प्लस 106। तो होप सो अभी करेक्ट हो गई ना। देखिए एक छोटी सी केयरलेस मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत कर सकते थे हमारा। तो एज अ रिजल्ट ये मेरी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फर्दर रिड्यूस नहीं हो रही, किसी भी टेबल से कॉमनली डिवाइड नहीं हो रही। तो वी आर सिंपली से दैट सिंस ए हमारा 2 आ रहा है जो 0 नहीं है, जस्ट कंपेयर विद दैट ए 2 आ रहा है 0 नहीं है, एंड द डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2। इसकी गिवन इक्वेशन की डिग्री भी 2 है, ए भी, जब ए 0 ही नहीं हुआ तो डिग्री तो 2 ही रहेगी और 2 से बड़ी डिग्री आ नहीं रही है। ए 0 नहीं है, डिग्री 2 है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में मिल गई मुझे ये, इज इन द फॉर्म ऑफ ax square bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0, therefore it is a quadratic equation। तो उम्मीद है इन 3 एग्जांपल से आपको ये क्लियर करना बहुत इजीली क्लियर करना आ गया होगा कि किन इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या क्या चेक करना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए और a का कोफिशिएंट मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, देन वी मेक अ मोर सिंप्लीफिकेशन। केयरफुली जाइएगा, कुछ मिस्टेक ना हो कॉपी करते समय। जो भी फाइनल आंसर बने उसको इससे कंपेयर कर लेना। बस a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो जाए चलेगा, c 0 हो जाए चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन को हम मिक्स या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि डिग्री 2 भी आ रही है, डिग्री 1 भी आ रही है। हेंस